था, जो आपका फ्रंट डेस्क होता है जिसके ऊपर प्राय आपके टीचर बैठते हैं, उस पे इसको बंद करके या साइलेंट मोड पे करके या एरोप्लेन मोड पे करके उसको वहाँ रख दें। अदरवाइज़ अगर आपके पोजीशन में फ़ोन या कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस पाया गया तो वो आपको यूएफएम होगा। उसके लिए दिल्ली विश्वविद्यालय की टीम भी जाती है, कॉलेज भी सक्षम है, कॉलेज के सुपरिटेंडेंट जो प्राय प्रिंसिपल होते हैं, डिप्टी सुपरिटेंडेंट और कमरे में जो आपके इन्विजिलेटर होते हैं, उनको वो अधिकार है कि आपके पास अगर कोई इस तरह की सामग्री पाई जाए इंक्लूडिंग मोबाइल फ़ोन, तो वो आपका दिल्ली विश्वविद्यालय के नियम के हिसाब से यूएफएम केस बना सकते हैं। सर, जैसे कोई स्टूडेंट है चीटिंग करते हुए पकड़ा जाता है या यूएफएम होता है या कोई फ्लाइंग स्क्वाड आपकी जाकर पकड़ती है, तो क्या उसका पेपर कैंसिल कर देती है? देखिए, ऐसा होता है कि ये बहुत सिंपल सा प्रोसेस है कि उस वक्त ये डिसीज़न नहीं लिया जा सकता कि ये जो मटेरियल पाया गया ये रेलेवेंट है या रेलेवेंट नहीं है, तो ये कॉपी कर रहा था कि नहीं कर रहा था। इसमें सबसे पहले बच्चे से एक स्टेटमेंट देने के लिए कहा जाता है। बच्चे का अधिकार है कि वो स्टेटमेंट दे या ना दे। दूसरा, हर बच्चे को एक दूसरी कॉपी भी दी जाती है कि मान लीजिए कि ये पाया गया कि जो उसके पास मटेरियल था वो उसका कोई रेलेवेंट नहीं था आपके एग्ज़ाम में। मेरी जेब में एक कोई कागज़ ऐसा निकला जिस पे कोई चीज़ लिखी है जिसका मेरे एग्ज़ाम से दूर दूर तक कोई लेना के लिए, लेकिन उस वक्त टीचर या कोई भी फ्लाइंग स्क्वाड को ये देखने का टाइम भी नहीं होता और सब्जेक्ट एक्सपर्ट भी नहीं होते कि वो डिसीज़न ले कि जो मटेरियल पाया गया वो रेलेवेंट है कि नहीं है। तो इसलिए स्टूडेंट को ये ऑफ़र किया जाता है कि अगर आप चाहें तो आप एक दूसरी कॉपी में दोबारा एग्ज़ाम शुरू कर सकते हैं। तो ये स्टूडेंट को पहले ये कहा जाता है कि वो स्टेटमेंट देना चाहते हैं, किस परिस्थिति में ये कागज़ उनसे पास मिला नहीं मिला, जो भी वो लिखना चाहें वो सेल्फ डिक्लेयर्ड स्टेटमेंट होती है। दूसरा, उसको दूसरी कॉपी दी जाती है। अब उसके बाद में ये दोनों कॉपियाँ अगर उसने दूसरी कॉपी ली है और वो मटेरियल और एक हमारा फॉर्म है, वो फॉर्म भर के जिस पे इन्विजिलेटर के साइन होते हैं और सुपरिटेंडेंट के साइन होते हैं, वो साइन करके और बच्चे की स्टेटमेंट, ये सारी अलग से भेज दी जाती है। उसके बाद दिल्ली यूनिवर्सिटी की कमेटी है, एग्ज़ामिनेशन डिसिप्लिन कमेटी, वो उसको देखती है और जो उपयुक्त पाया जाता है उसके हिसाब से उस नियम के तहत उसकी कार्रवाई होती है। मतलब सर ये है कि आप जब एग्ज़ाम देने जाएँ तो कोई भी वैसा एक्स्ट्रा कागज़ अपनी पॉकेट में ना रखें।